हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो है नामकरण सीख रहे थे, हम लोग नामकरण पढ़ रहे थे। इसके पहले एल्किल हैलाइड है ना, हैलो एल्केन का नामकरण सीखे। इसके बाद हम लोग जो है ईथर का नामकरण सीखे हैं। किसका? ईथर का नामकरण करना सीख चुके हैं। आज दोस्तों हमको सीखना है नामकरण के नामकरण में अगला जो कंपाउंड हमको सीखना है। आज हमको सीखना है क्या? नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स के बारे में। किसके बारे में जानना है? एमीन्स के बारे में जानना है। तो दोस्त आप जो है कंटिन्यू बने रहिए और इसको क्या करिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको जो है जहां पर कंफ्यूजन हो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो, आपकी जो है सारी समस्याएं दूर हो जाए। आप जो है क्या करिएगा, आप इसको शुरू से लेकर के आप जो है लास्ट तक देखिएगा। हाँ, और एक चीज़, अगर कोई मेरा मित्र जो है नया जुड़ रहा हो हमसे, वो क्या करेगा, पीछे वाली जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो जो आपकी जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं उसमें आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज बता दिया गया है कि इसमें लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है। तो आप सीरियल से देखिए, आपको जो है पूरा का पूरा जो है सारा कंटेंट मिलेगा, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आप जो है जैसे आप चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पे क्या है, 2 प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। एक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, वहाँ पर जो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बताया गया है। और दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका IUPAC नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, वहाँ पर जो है कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण बताया गया है। तो आज मित्र हमको पढ़ना क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स के बारे में पढ़ना है। एमीन्स भी क्या है, एल्केन डेरिवेटिव है। या समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, सीधा हम लिखते हैं ऐसे, फंक्शनल ग्रुप की बात करो, यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप बेटा होता है क्या, NH2 समूह वाले यौगिक एमीन्स कहलाते हैं। सीधा आप कहेंगे NH2 समूह वाले यौगिक एमीन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है आपका, NH2 है ना। जहां पर NH2 समूह दिखाई दे उसे सीधा कहना क्या है, एमीन्स कहना है। और आप देखिएगा इसका जनरल फार्मूला, अगर आप जनरल फार्मूला की बात करोगे तो जनरल फार्मूला की बात करें तो होता क्या है, आप एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, उसके सामने क्या करना है, NH2 जोड़ देना है। तो सीधा देखिएगा यहां पर हो गया क्या, CnH2n+1, ये क्या है आपका एल्किल हैलाइड का, सॉरी एल्किल समूह का जो है ये क्या है आपका, एल्किल समूह का आपका जो है ये जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या जोड़ देना है, NH2, तो आपका बन जाएगा NH2, तो सीधा आपका बन गया क्या, ये जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला बन गया। इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, देखिएगा, अगर कॉमन नेम की बात करें तो सीधा मेरे भाई कॉमन नेम क्या किया जाता है, एल्किल एमीन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एल्किल एमीन। कॉमन नेम इसका लिखेंगे एल्किल एमीन। और IUPAC लिखते समय, यहां पर IUPAC लिखते समय इसका नेम क्या लिखेंगे, एल्केनामाइन। एल्किल एमीन हो गया। और IUPAC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, IUPAC नेम में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, एल्केन है। और ई हटा करके देखिएगा, जैसे आपको बताया गया है एल्केन होता है, यहाँ पर ई होता है, प्लस यहाँ पर एमीन लिखोगे तो सीधा होगा क्या, जब 2 वावेल आते हैं तो एक वावेल यहाँ से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो सीधा यहाँ पर इसका नेम बनेगा, नेम क्या बनेगा, बन जाएगा क्या, एल्केनामाइन। क्या बन जाएगा, एल्केनामाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर सीधा बन गया क्या, एल्केनामाइन। ठीक है, एल्केनामाइन बन गया। अब आप देखिए 2 चीज हो गया, यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, NH2 हो गया। जनरल फार्मूला इसका हो गया क्या, CnH2n+1 NH2। और कॉमन नेम हो गया एल्किल एमीन। IUPAC नेम हो गया क्या, एल्केनामाइन। एल्केन होता है, एल्केन के बाद क्या जोड़ना है, इसका सेकेंडरी क्या जोड़ना है, यहाँ पर प्रीफिक्स जोड़ना है एमीन, तो क्या बन जाएगा, एल्केनामाइन बन जाएगा। ठीक है, तो एल्केनामाइन बन गया। यहाँ पर अगर आप सफिक्स की बात करोगे, सफिक्स या प्रीफिक्स जो है, एमीन ही है इसका सफिक्स, है कि नहीं। अगर आप प्रीफिक्स की बात करोगे तो एमीनो लिखा जाता है। यहाँ पर एक चीज होता है, अगर
यहाँ पर जो है थोड़ा जो है मैं आगे लिख देता हूँ क्या क्या कैसे करना है ना। ठीक है, इसके नीचे ही कर देता हूँ तो आप समझ जाइएगा। जैसे अगर आप प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स इसका क्या लिखा जाता है, एमिनो लिखा जाता है। और अगर सफिक्स की बात करोगे तो सफिक्स जो सेकेंडरी सफिक्स है तो यहाँ पर एमीन ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, एमीन। इतना बातें आप ध्यान रखेंगे तो इसके अनुसार, इसके आधार पर आप क्या करेंगे, इसका नामकरण कर सकते हैं। देखिएगा हम इधर आपको बताते हैं कैसे इसका नामकरण करेंगे। सीधा आप जानिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2 होता है। जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n + 1 NH2 होगा। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्किल एमीन होगा। और IUPAC नेम होगा एल्केनामाइन। सीधा यहाँ पर एल्केन होता है प्लस एमीन होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका ए से रिप्लेस, क्योंकि भाई दो वावेल है, दोनों वावेल हमने आपको बताया था अगर दो वावेल आए तो आपका क्या करना है, सीधा यहाँ से एल्केन के क्या करना है, ई को रिप्लेस करा देना है, सीधा हटा देना है और आगे एमीन जोड़ दोगे तो एल्केनामाइन बन जाएगा। यहाँ पर प्रीफिक्स जो होता है एमिनो यूज किया जाता है और सफिक्स जो होता है हमेशा एमीन यूज किया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि यूज किया गया है एमीन। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे जो है इसका हम नामकरण आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड, कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको दिखाते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड, कॉमन नेम और IUPAC नेम। जैसे यहाँ पर क्लास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया। आगे क्या है, कॉमन नेम, कॉमन नेम और फिर आगे क्या हो गया आपका IUPAC नेम है ना। कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा। अब आप देखिएगा है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर जैसे CH3 आपका क्या है, CH3NH2 है, CH3NH2 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेथिल है तो सीधा लिखेंगे क्या, मेथिल एमीन। क्या लिखेंगे, मेथिल एमीन लिखेंगे। IUPAC लिखते समय मेथेन फिर एमीन जोड़ दोगे तो मेथेनामाइन बन जाएगा, मेथेनामाइन बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा क्या, मेथेन है, मेथेन। और सीधा क्या करना है, हमने आपको बताया है कि IUPAC लिखते समय सफिक्स क्या लगाना है, एमीन लगा देना है। सफिक्स क्या लगाना है, एमीन। अब आप देखिएगा मेथेन है, मेथेन का क्या हटाया गया, ई, इसके साथ क्या जोड़ा गया, एमीन। तो क्या बना आपका मेथेनामाइन। क्या बना, मेथेनामाइन बन गया। इसी प्रकार से आगे देखिएगा आपका क्या है, CH3 CH2 और आपका क्या है, NH2 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर संख्या क्या है, कार्बन की कितनी है, 2 है। एथिल है तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, एथिल एमीन। क्या लिखेंगे, एथिल एमीन। और IUPAC लिखते समय एथेना, क्योंकि कार्बन कितना है, 2, तो एथेन लिखना भाई। सीधा 2 कार्बन का है तो एथेन लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, एमीन, तो एथेनामाइन बन जाएगा। इसी प्रकार से संख्या और बढ़ा देते हैं, संख्या और बढ़ा देते हैं। देखिएगा संख्या और बढ़ाकर कैसे इसका नामकरण हम करते हैं। यहाँ पर संख्या क्या हो गई, 1 2 और 3 कार्बन की है, CH2 और NH2 है। तो भैया यहाँ पर कार्बन कितना है, 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपिल, प्रोप होता है, इल लगा देना, प्रोपिल एमीन बन जाएगा। और IUPAC लिखते समय क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन बन जाएगा। और आगे देखिएगा संख्या और इसी प्रकार से आप जो है इसको जो है और इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 और आप NH2 करें तो यहाँ पर आप देखिएगा संख्या क्या हो गई, और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर CH2 है, फिर आपका क्या है, NH2 है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है भैया, यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर आप देखिएगा तो 1, यहाँ से 1 2 3 और 4। अगर 4 कार्बन होता है तो क्या लिखा जाता है, ब्यूट लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। और क्या हो जाएगा, एमीन। यह बन जाएगा क्या, ब्यूटिल एमीन। और IUPAC लिखते समय क्या बनाएंगे, ब्यूटेनामाइन। तो सीधा यहाँ पर क्या हो गया, ब्यूटेन फिर एमीन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेनामाइन
माइन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें इसका जो है क्या हो रहा है, कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे किए जा रहे हैं। ठीक है, हम और कंपाउंड का आपको बताते हैं। आप जो है क्या करिएगा, शुरू से नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ना, जनरल फार्मूला और कॉमन नेम, IUPAC नेम, और इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स क्या यूज किए जा रहे हैं इसको लिखिएगा, फिर आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है हटा रहे हैं। जैसे देखिए यही एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को क्या करना है, कैसे आपको लिखना है, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे क्या, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या है, ये मेथिल है, कॉमन नेम, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो टोटल मेथिल कितने हो गए, 2 मेथिल हो गए। तो आप लिखेंगे क्या, डाई मेथिल, फिर क्या हो गया आपका एमीन, इसका नेम क्या हो गया, डाईमेथिल एमीन। तो अगर आप डाईमेथिल एमीन है तो इस प्रकार से इसका नेम लिख सकते हैं, है ना। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसका जो है आगे अगर आप इसका जो है IPAC लिखना चाहें, इसको आप और कैसे IPAC इसका लिख सकते हैं, अगर यन से जुड़ा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका नेम यन मेथिल और क्या हो गया आपका मेथेनामाइन, यन मेथिल, फिर क्या हो जाएगा आपका मेथेन है, फिर एमीन है, तो यन मेथिल क्या बना, मेथेनामाइन, ऐसा आप लिख सकते हैं, यन मेथिल मेथेनामाइन। या ऐसे देखिए और कंपाउंड का जो है कॉमन नेम, एक ऐसा नेम था, कॉमन नेम, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसी प्रकार से आप देखिएगा, यहाँ पर भी IUPAC नेम ऐसे लिखा गया, ये कॉमन नेम है, ये क्या है आपका IUPAC नेम है। देखिए और यहाँ पर जैसे सीधा बताया गया कि यहाँ पर मेथिल कितना है, 2 मेथिल होता है तो क्या कहते हैं, डाई मेथिल, और फिर ये क्या है, NH2 है, एमीन है, तो सीधा हो गया क्या, डाईमेथिल एमीन। अगर आप देखिएगा IUPAC लिखें तो यहाँ पर N मेथिल क्यों लिखा गया, क्योंकि मेथिल क्या है, N से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया गया, N मेथिल लिखा गया। और फिर क्या होता है, अगला समूह का नेम एल्केन की तरह लिखते हैं, तो मेथेन लिखा और एमीन जोड़ दिया, तो हो गया क्या, मेथेनामाइन। इसी प्रकार से देखिएगा और कंपाउंड होते हैं, इनका नामकरण कैसे करना है। देखिए ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम या IUPAC नेम कैसे लिखें, जैसे यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, और बेटा यहाँ पर क्या है आपका CH3 है कि नहीं। इस प्रकार से देखें तो इस कंपाउंड का नामकरण कैसे करना है, तो कॉमन नेम देखिएगा कितना एल्किल है, 1, 2 और 3, कितने एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह है, तो यहाँ पर सीधा लिखना होगा 1 2 3, या ऐसे करिएगा ट्राई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा क्या है, ट्राई मेथिल, टोटल मेथिल की संख्या कितनी है, 3, ये कॉमन नेम है, ट्राई मेथिल, फिर क्या है, एमीन, क्या है, ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है, ट्राई मेथिल एमीन हो गया। अब यहाँ पर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो यहाँ पर N से 2 बार यहाँ पर क्या करना होगा, N, फिर क्या करना होगा, डाईमेथिल, N डाईमेथिल, N से क्या हो गया, 2 बार मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, N डाईमेथिल, फिर आगे क्या कर देंगे आपका, फिर मेथेन है, फिर मेथेन हो गया, फिर आगे एमीन जोड़ देना, तो मेथेनामाइन हो गया, क्या हो गया, मेथेनामाइन हो गया। आगे और कंपाउंड को हम आपको दिखाते हैं इसी प्रकार से, और कंपाउंड का कैसे नामकरण किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे और कंपाउंड का नामकरण हम लोग करते हैं। देखें यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग जो है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग जो है नोट्स बनाते चलें कैसे कैसे किया। इसका कॉमन नेम क्या लिखें, यहाँ पर भैया क्या है आपका मिथिल है, और यहाँ पर आपका क्या है, प्रोपिल है, तो सीधा लिखना होगा इसका कॉमन नेम, क्या लिखना होगा, सबसे पहले आप जानते हैं एल्किल समूह क्या है, मेथिल है, आपका प्रोपिल है, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, मेथिल, क्या लिखना होगा, मेथिल, फिर आगे क्या लिखना होगा, आगे आप देखिएगा तो इधर क्या है, प्रोपिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या, प्रोपिल, फिर आगे क्या होगा, मेथिल प्रोपिल, आपका एमीन, सीधा आपका क्या बन गया, एमीन बन गया। ये आपका क्या हो गया, कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम लिखोगे, IUPAC लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखिएगा IUPAC नेम लिखते समय आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो छोटा होता है उसको एल्किल ग्रुप के रूप में, बाकी इसे क्या किया जाता है, पेरेंट चेन के साथ जोड़ करके इसका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका नेम क्या होगा, देखिएगा इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर अगर इसका नेम लिखें तो कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है,
मैं आपको बता रहा हूं कि आईपीएसी लिखते समय यहां पर क्या होता है, जो छोटा होता है उसे एल्किल ग्रुप के रूप में, किस ग्रुप के रूप में, एल्किल ग्रुप के रूप में लिखा जाता है। बाकी जो बड़ा होता है उसे क्या किया जाता है, सीधा जो है एमीन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, सीधा एक क्या है, मिथिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या, यन मिथिल, है ना, यन मिथिल। और फिर क्या हो गया आपका, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 है, तो 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूट हो गया, ब्यूट, फिर ब्यूटेन हो गया, फिर ब्यूटेना माइन कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका नेम क्या हो गया आपका, बन गया यन मेथिल ब्यूटेना माइन, यन मेथिल ब्यूटेना माइन इसका नेम हो गया। आगे देखिए अगला कंपाउंड इसी प्रकार से क्या हो सकता है, और आगे जोड़ देते हैं। ऐसे ही कंपाउंड है, अगला कंपाउंड इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपका क्या है, CH3 है, और यहाँ पर NH है, और आपका क्या है, C2H5 है। तो इस कंपाउंड का नामकरण करते समय आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, मेथिल है, और यहाँ पर क्या है, एथिल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले E आता है, फिर आता है M, तो सबसे पहले क्या लिखना है, एथिल, क्या लिखना है, एथिल, एथिल लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, मेथिल लिखना है, तो हो जाएगा क्या, एथिल मेथिल, और कॉमन नेम क्या है इसका, एमीन। तो एथिल मेथिल एमीन हो गया। आईयूपीएसी नेम लिखते समय देखिए इसको एमीनो अगर करके लिखेंगे तब भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर एथिल मेथिल एमीन बना। और एक चीज़ है, अब इसका आईयूपीएसी लिखते समय यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेथिल है ना, एथेना, या इसको ऐसे भी लिखें, वैसे इसको वैसे कैसे लिखेंगे देखिएगा, जैसे ये आपका क्या है, मैं आपको बता रहा था कि क्या है आपका, ये आपका मेथिल है, और ये आपका क्या है, एथिल है ना। तो जो छोटा होता है उसको मिथिल के रूप में, और बड़े वाले के रूप क्या किया जाता है, पेरेंट चेन के साथ जोड़ करके उसका नामकरण किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, सीधा आप लिखेंगे क्या, मेथिल, है ना, मेथिल, फिर आगे जो है एथेना माइन, मेथिल एथेना माइन, इसका जो है क्या होगा, मेथिल एथेना माइन, यन मेथिल, सीधा यन मेथिल, फिर आगे या क्या होगा, इसके साथ जोड़ देना होगा, क्या हो जाएगा, इथेना आपका माइन, इथेना माइन हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिए एक कंपाउंड और आपको दिखाते हैं कैसे। यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से है, तो आप इस कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर N है, और यहाँ पर क्या है, आपका जो है C2H5 है, और यहाँ पर आपका क्या है, CH3 है, और यहाँ पर आपका CH3 है। इस कंपाउंड का नामकरण आप कैसे करेंगे, इसका कॉमन नेम या आईपीएसी नेम कैसे आप लिखेंगे, देखिएगा इसका जो है कॉमन नेम आईपीएसी नेम आप कैसे लिखते हैं इस कंपाउंड का। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है, कॉमन नेम लिखते समय ये आपका मेथिल है, ये भी आपका मेथिल है, लेकिन ये बेटा आपका क्या है, एथिल है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, एथिल, क्या लिखना होगा, एथिल, एथिल लिखिएगा। और आप देखिए अब यहाँ पर क्या है, कितने मेथिल है, 2, तो 2 के लिए डाई मेथिल लिखा, डाई मेथिल लिखा। अब जो है आईपीएसी लिखते समय क्या, सॉरी कॉमन नेम लिखते समय एमीन जोड़ देंगे, एमीन, तो सीधा बन गया क्या, एथिल डाई मेथिल एमीन। आईयूपीएसी लिखते समय इन छोटे समूह को यन से जोड़ करके सीधा यन क्या हो गया है, यन डाई मेथिल, यन डाई मेथिल हो गया। और फिर आगे क्या है आपका, एथेन है, एथेन और एमाइन जोड़ेंगे, एमीन जोड़ेंगे, तो सीधा बनेगा क्या, एमीन, तो बना क्या, यन डाई मेथिल एथेना माइन। और आगे कंपाउंड आप देखिए इसी प्रकार से, यहाँ पर जैसे सीधा यहाँ पर N है, और आपका इस प्रकार से आपका C2H5 है, और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, और यहाँ पर आपका क्या है, आगे देखिएगा यहाँ पर आपका CH2 है ना, इस प्रकार से, या CH3 है। ऐसे है 3 कंपाउंड आपके जुड़े हुए हैं। तो इसका नामकरण कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिएगा ये आपका एथिल है, और बेटा ये आपका क्या है, प्रोपिल है, और ये आपका क्या है, मेथिल है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखें, एथिल को, इसको लिखना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल, है कि नहीं, एथिल हो गया। फिर आपका देखिए ये आपका एथिल हो गया, फिर आपका क्या है, मेथिल, अगला जो है आपका कौन सा ग्रुप है, मेथिल, और ये आपका क्या है, प्रोपिल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रोपिल, है ना, प्रोपिल लिखेंगे। फिर आपका क्या होगा, एमीन, सीधा आगे क्या जोड़ेंगे,
एमीन जोड़ देंगे तो इस प्रकार से एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन बन गया। IUPAC लिखते समय छोटे छोटे समूहों को एन एथिल, एन क्या है आपका, एन एथिल हो गया। और एक चीज फिर क्या है, एन आप क्या करेंगे, मेथिल, एन एथिल और क्या है एन मेथिल। और आपके देखिएगा अब यहाँ पर क्या है आपका टोटल संख्या 1 2 3 सबसे बड़ा है प्रोप, फिर इसके साथ क्या जोड़ना है, एमीन। तो आगे बना क्या आपका एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामाइन। तो इस प्रकार से देखिए इसका नामकरण किया गया। अब हम आपको और आगे बताते हैं कुछ और जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण या कुछ और जटिल एमीन का नामकरण आपको बताते हैं, उनका नामकरण कैसे करना है। देखिए आगे जो है ये कंपाउंड है आपका, पहला ये कंपाउंड है, इसका नामकरण कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा इन सब कंपाउंड में आपकी जो एमीन ग्रुप है इसको क्या किया जा रहा है, प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जा रहा है, पूर्व लग्न के रूप में यूज किया जा रहा है। तो आप देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस कंपाउंड की बात करें तो नंबरिंग करना 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई है, पेरेंट चेन बन गई। सबसे पहले क्या करते हैं, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। और आप देखिएगा मैंने आपको बताया था क्या होता है कि अगर NH2 क्या है साइड चेन के रूप में है, साइड चेन के रूप में है, तब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर NH2 का नामकरण करते समय सीधे देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, पूर्व लग्न के रूप में यूज किया गया है, प्रीफिक्स के रूप में। तो यहाँ पर क्या है 2 पर अमीनो है तो सीधा लिखना होगा क्या 2 एमीनो, पूर्व लग्न प्रीफिक्स के रूप में अमीनो यूज किया जाता है। और आप देखिएगा 4 पर क्या है, मेथिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या 4 मेथिल हो गया। फिर आगे क्या हो गया, आगे टोटल संख्या 1 2 3 4 5 कार्बन की है, तो यहाँ पर लिखना क्या, पेंट लिखना, फिर एन लगा देना, तो आपका बन जाएगा इसी प्रकार से 2 अमीनो 4 मेथिल पेंटेन। आगे देखिए इस कंपाउंड की अगर बात करें, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 2 पर किस समूह पर, 2 समूह पर क्या है, डाई एथिल एमिनो है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको आप लिखेंगे 2 सीधा, यहाँ पर 2। अब बेटा देखिएगा इस अमीनो ग्रुप से कितने एल्किल जुड़े हुए हैं, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डाई, क्या लिखेंगे, डाई है ना, या पहला अक्षर बड़े से यहाँ पर कर देते हैं क्या है डाई, और क्या है एथिल, क्या है आपका डाई एथिल एमिनो। किस रूप में मैंने आपको बताया, इसको पूर्व लग्न के रूप में लिख रहे हैं। किस पर है ये, 2 पर, 1 2 3 4 और 5। 2 पर क्या है, 2 पर क्या है आपका एमिनो समूह है, और यहाँ पर क्या है, 2 पर क्या है लगा हुआ है क्या, अगर आप देखें तो 2 पर लगा हुआ है क्या, एन के साथ क्या है 2 एल्किल लगा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 पर क्या है डाई एथिल एमिनो, 2 पर डाई एथिल एमिनो, 1 2 3 और 4 पे क्या है मेथिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4 मेथिल। और आगे बन गया क्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5 कार्बन की होती है, तो क्या लिखना होगा पेंट, फिर एन लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नामकरण। आगे देखिएगा एक कंपाउंड और है, यहाँ पर 2 कंपाउंड और दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा नंबरिंग किधर से करोगे, यहाँ से 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर देखिएगा 1 पर क्या है, 1 पर क्या है एथिल एमिनो, इसे क्या कर रहे हैं हम पूर्व लग्न की तरफ प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यन पर क्या है, सॉरी 1 क्या है आपका एथिल, 1 एथिल एमिनो है। और फिर आप देखिएगा 3 पर क्या है, 3 पर क्या है आपका मेथिल है, 3 पर क्या है आपका मेथिल है, 1 एथिल एमिनो 3 मेथिल। फिर आगे क्या बना क्या है 1 2 3 और 4 है बेटा, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, फिर आगे एन लगा दोगे, इस प्रकार से इसका नेम बन जाएगा 1 एथिल एमिनो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब यहाँ पर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 और 4। आप देखिएगा तो 2 पर क्या है एन एथिल मेथिल है, तो यहाँ पर सीधा इसका नाम लिखेंगे 2 ऐसे कर देना। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या है सबसे पहले किसको लिखना होगा एथिल,
है ना, एथिल, फिर क्या है आपका मेथिल, मेथिल, फिर इसको क्या करना है एमिनो, एमिनो कर देना है। फिर आगे जो है अब देखिएगा 2 पर क्या है एथिल, 2 पर क्या है एथिल मेथिल एमिनो, ये दो ग्रुप है, एक ऐसा समूह मैंने बताया पूर्व लग्न की तरह यूज करते हैं तो एमिनो लिखते हैं। तो 2 पर क्या है एथिल मेथिल एमिनो। फिर बेटा यहाँ पर क्या है टोटल संख्या कितनी है 4 है, तो आगे क्या करना है सीधा 4 के लिए क्या कर देना है ब्यूट लिखना है, फिर एन लिख देना। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हम जो है इसका नामकरण कर रहे हैं। तो हम ये आशा कर रहे हैं कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ रहे होंगे। हम एक आध दो कंपाउंड और आपको दिखा देते हैं जिससे आपको जो है इसको समझने में आसानी हो, कोई समस्या ना हो। यहाँ पर जैसे N है सीधा, यहाँ पर क्या है आपका C2H5 बेटा, और क्या लगा हुआ है C2H5 ही लगा हुआ है। इधर भी क्या लगा हुआ है C2H5 ही लगा हुआ है। C2H5 का मतलब एथिल, एथिल ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका नामकरण कैसे करना है, नामकरण कैसे करना है, अगर आप देखें इसका नामकरण करना हो गया तो ये क्या हो गया आपका एथिल है, ये भी एथिल, ये भी एथिल, टोटल एथिल कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा क्या ट्राई एथिल, कॉमन नेम क्या लिखना होगा ट्राई एथिल एमीन, क्या लिखना होगा ट्राई एथिल एमीन। IUPAC लिखते समय क्या करेंगे, यहाँ पर IUPAC इसका लिखते समय क्या करना होगा, सीधा IUPAC लिखते समय सीधा आप क्या करेंगे 2 को N के साथ, यहाँ पर N और क्या है N और क्या है आपका डाई एथिल, N डाई एथिल, फिर आपका क्या हो जाएगा N डाई एथिल। फिर बेटा आपका क्या करना है इथेन लिखना होगा, इथेन, और फिर क्या होगा एमीन, तो एथेना माइन बन जाएगा। इस प्रकार से इसका IUPAC करेंगे। और एक कंपाउंड आपको दिखाते हैं, N है ऐसे, यहाँ पर क्या है H है, और फिर क्या हो गया आपका इस प्रकार से आप देखिएगा, इधर मैं जोड़ दे रहा हूँ क्या C2H5, और इधर क्या है आपका, इधर आपका है हाँ, इधर आपका है क्या C4H9, C4H9 है। ऐसे अगर करके दे देता है तो सबसे पहले क्या होगा, या हटा करके यहाँ पर मैं CH3 भी लगा देता हूँ, CH3 क्या लगा देता हूँ CH3, ऐसा अगर करके दे दिया है तो यहाँ पर इसको क्या करना होगा, इसका नामकरण करते समय देखिएगा ये ब्यूटिल है, ये आपका जो है क्या है एथिल है, और ये आपका क्या है मेथिल है। तो सबसे पहले किसको करना होगा ब्यूटिल को, किस समूह को करना होगा ब्यूटिल को। तो यहाँ पर लिखना होगा क्या ब्यूटिल, है ना ब्यूटिल। फिर आगे क्या लिखना होगा आपका, ये क्या है एथिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या एथिल। और फिर आप देखिएगा यहाँ पर क्या है मेथिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या मेथिल। और बेटा फिर आगे क्या है एमीन है, तो फिर आगे कर देना होगा क्या एमीन। तो इस प्रकार से ब्यूटिल एथिल मेथिल एमीन बन गया। इसका क्या कॉमन नेम, IUPAC नेम लिखते समय जो छोटा होता है उसके साथ N एथिल मेथिल कर देना। इसका जो है कॉमन नेम N क्या हो जाएगा एथिल, N हो जाएगा क्या एथिल, और फिर आगे क्या हो जाएगा N हो जाएगा आपका क्या मेथिल, और फिर आगे जो है फिर आपका जो बड़ा है क्या है आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन करना, फिर इसके साथ एमीन जोड़ देना, तो आगे बन जाएगा क्या आपका। इस प्रकार से हम जान रहे इधर अगर जो है स्लाइड से कट रहा होगा तो यहाँ पर क्या करना है ब्यूटेन, फिर आगे क्या कर देना एमीन जोड़ देना, तो आपका बन जाएगा क्या N एथिल N मेथिल ब्यूटेना माइन। तो दोस्तों आप जो है इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, है ना, एथिलेमीन को कैसे इसका नामकरण किया जाता है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ मित्रों, चीज़ ये समझिए कि इसको जो है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपने दोस्त को हमसे जोड़िए, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आपको जो है एक एक कंटेंट जो है आपको बढ़िया से मिलेगा। आप डेली का डेली इसको क्या करिए पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए, आपकी जो समस्या हो उसको सॉल्व करिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम आपको जो है या आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी समस्या रहेगी हम उसको आपका जो है निदान कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम आज जो है अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय।